खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा के रण को लेकर। जी हां, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और बिहार के जिन 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं उनमें पहला नॉमिनेशन आरजेडी की तरफ से हुआ है। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती और फैयाज अहमद ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही आरजेडी के दोनों प्रत्याशियों के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी विधानसभा पहुंचे और साथ ही उसी दौरान की तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उस दौरान की तस्वीरें हैं जब नामांकन के बाद मीसा भारती यहां पर आपको नजर आ रही है। तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव जो है यहां पर नजर आ रहे हैं। तो पहला जो नामांकन है वो आरजेडी की ओर से किया गया है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए होना है चुनाव। हालांकि जेडीयू का अगर हम जिक्र करें, सस्पेंस बरकरार है। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि जल्दी खुलासा हो जाएगा नाम का, लेकिन यहां आरजेडी के दोनों प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब हमारा नाम आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी और पार्टी ने तय किया और हमको सूचना दिए तो हमको बहुत खुशी महसूस हुई और हम ये समझा कि हमारे कंधे पर पार्टी और आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी ने एक बड़ा बोझ दिया है। हम उसका निर्वहन निष्ठा के साथ और उनको दिखला देंगे कि कैसे हम निष्ठावान एक कार्यकर्ता है और तेजस्वी जी ने जिस भरोसे के साथ हमको जिम्मेदारी दी है उसको ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमारा तो शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा और गांव ग्राम का विकास ये हमारा प्राथमिकता होगा, फर्स्ट प्राथमिकता होगा। आज लालू जी खुद यहाँ पे उपस्थित हुए, तबीयत खराब होने के बावजूद, तो किस तरह का मार्गदर्शन मिला? हाँ, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बीमार होने के बावजूद हम लोग को मार्गदर्शित करने आए और कहने आए, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो फैयाज अहमद जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से वो प्रतिबद्ध है, अपने नेता के जो विश्वास है इनके ऊपर जताया है इसको लेकर और कमिटमेंट को लेकर, और इस तरीके से वो काम जो है वो करते रहेंगे। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। वहीं एनडीए में हो रही देरी पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सब मालूम हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर जो समीकरण बन रहा है उसके मुताबिक बीजेपी से 2 है, आरजेडी से 2 है और जनता दल यूनाइटेड से 1 उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा के 5 सीटों के चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपनी उम्मीदवारी स्पष्ट कर दी है। नामांकन हो चुका है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी में पेच नहीं फंसा, लेकिन जेडीयू में अब भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। यानी कि तस्वीरें यहां पर साफ होती हुई नहीं नजर आ रही है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जल्द ही खुलासा हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएगी, सब्र रखिए। तो राज्यसभा चुनाव पर सीएम का यह बयान भी सामने आया। सीएम नीतीश कुमार का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सब मालूम हो जाएगा। राज्यसभा के नॉमिनेशन पर सस्पेंस पर उन्होंने ये बयान दिया है। तो अभी तक सस्पेंस यहां पर बरकरार है। हालांकि ये जानकारी जो निकलकर सामने आई, बीजेपी की तरफ से तस्वीरें साफ है, लेकिन यहां पर जेडीयू की तरफ से जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नहीं दिखाई दे रही। ये राज्यसभा में सस्पेंस अभी तक बना हुआ है, वो तो करा सकते सब मालूम। रण है और इसको लेकर लगातार जहां एक तरफ सस्पेंस है, दूसरी तरफ आरजेडी का अगर हम जिक्र करें, आरजेडी ने दोनों प्रत्याशी जो आरजेडी के उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। और देखिए तस्वीरें जहां पर तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव एक ही फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। चूंकि उस दौरान की तस्वीरें हैं जब नामांकन करके दोनों प्रत्याशी बाहर निकले। लालू प्रसाद यादव यहां पर खुद पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यहां पर पहुंचे और फूलों का गुलदस्ता देकर मीसा भारती का यहां पर देखिए स्वागत करते हुए भी लोग नजर आए। जब नामांकन करके लोग बाहर निकले उस दौरान की तस्वीरें हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आरजेडी ने सबसे पहले बाजी मारी है। आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती और फैयाज अहमद की अगर हम बात करें, दोनों ने ही नामांकन कर दिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, कहा जा सकता है आरजेडी ने पहले बाजी मारी, दोनों का नाम स्पष्ट हो गया, नामांकन के बाद बाहर निकल कर आए और सीधे तौर पर अपनी रणनीति भी यहां पर फैयाज अहमद ने साफ कर दी। जब आपने ही उनसे सवाल किया था कि आप किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा और ग्राम यानी कि गांव के विकास पर काम करूंगा।
देखिए, फैयाज अहमद जो है 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और उसके बाद वो चुनाव जो है हार गए हैं और अब नामांकन उनका हुआ है राज्यसभा के लिए, तो जाहिर तौर पे उनके लिए तो खुशी है ही है। आरजेडी के लिए भी कई मायने में कई तरह की खुशी है। एक तो उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद जमानत पर रिहा हुए पटना आए हैं, साथ ही साथ ऐसे मौके पर यहाँ पर खुद उपस्थित हुए नामांकन में। मीसा भारती नामांकन की है और फैयाज अहमद नामांकन किए। 2 उम्मीदवार उनके राज्यसभा जाएंगे चुनकर और साथ ही साथ यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष भी थे, तेज प्रताप भी थे। तो एक तरीके से कहें कि पूरा जो आरजेडी के जो आरजेडी परिवार है और बड़े जो उनके पार्टी के नेता है, तमाम सारे प्रवक्ता और कई सारे विधायक यहाँ पे उनकी उपस्थिति में आज नामांकन हुआ है। तो सबसे पहले आरजेडी का नामांकन हुआ, नामों की स्पष्ट घोषणा भी सबसे पहले आरजेडी में हो गई और साथ ही साथ एक लंबे अरसे के बाद विधानसभा परिसर में लालू प्रसाद ने कदम रखा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और खुशी का दिन है आरजेडी के लिए खास तौर पे, और इसका इजहार भी यहाँ पे तमाम सारे कार्यकर्ता और नेता जो है वो करते हुए देखे गए। तो लालू प्रसाद की उपस्थिति से ही कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है, उत्साह का संचार होता है, जोश होता है और साथ ही साथ आरजेडी जो है उनकी आगे की जो रणनीति है या उनकी उपस्थिति में फिर किस तरीके से पार्टी को जनाधार को लेकर, लोगों के बीच गोलबंद करने को लेकर तमाम बातें होती हैं। तो इस बीच में यहाँ पे आरजेडी का नामांकन जो है वो हो गया है और दोनों उम्मीदवार जो है अपने नामांकन 2 सेटों में करके और सचिव के कक्ष से बाहर निकले। हालांकि लालू प्रसाद, चूंकि उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति से ही कार्यकर्ता जो है वो उत्साह से लबरेज थे। हालांकि कोई बयान नहीं दिया उन्होंने और जो पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे उनकी प्रतिक्रिया जरूर मिली और अपने स्तर से उन्होंने बातों को रखा कि पार्टी ने जिस तरीके से उन पर भरोसा दिखाया है उस पर वो खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो जवाबदेही जिम्मेदारी है उनके ऊपर में और जिनके प्रतिनिधित्व वो करेंगे उच्च सदन में, उसको लेकर भी वो लगातार सक्रिय रहेंगे। तो इस तरीके से अपने कमिटमेंट को उन्होंने यहाँ पे दोहराया है। आरजेडी की नामांकन जो है यहाँ पे वो पूरी हुई है। अब ये देखना है कि बीजेपी का जो 2 नाम है उसकी घोषणा किस तरीके से होती है और साथ ही साथ एक जेडीयू का सीट है। 5 अगर उम्मीदवार यहाँ पे नामांकन करते हैं तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी और सीधा 5 उम्मीदवार जो है वो उच्च सदन में पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से संख्या बल है उसके हिसाब से पिछले बार की तुलना में जेडीयू को 1 सीट का नुकसान जरूर होगा। पिछले बार जो अभी मौजूदा जो सांसद है और साथ ही साथ शरद यादव भी पहुंचे थे जेडीयू के कोटे से। शरद यादव अब सांसद नहीं है, वो सीट भी खाली है। हालांकि एक ही सीट पर जेडीयू। बिल्कुल रजनीश, लेकिन पेच कहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा है? अगर हम बीजेपी का जिक्र करते हैं, आपने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट है, नाम जो है वो स्पष्ट है, लेकिन जेडीयू का जब भी हम जिक्र करते हैं और सीएम नीतीश कुमार का तो बयान आ गया सामने, उन्होंने एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव को लेकर, जब नामांकन को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, प्रत्याशी को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा सब हो जाएगा, सब खुल जाएगा। देखिए, ये भी एक प्रक्रिया है और पहले जो एक ऊहापोह की स्थिति थी और पूरे बिहार की नजर कहें, बल्कि जो भी राजनीतिक रूप से जो सजग लोग हैं उनकी नजर इस पर जरूर टिकी हुई थी और एक अहम सवाल ये था कि क्या आरसीपी राज्यसभा जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। जाएंगे यानी कि भेजे जाएंगे पार्टी की ओर से या नहीं भेजे जाएंगे। तो कल के पहले तक की जो स्थिति थी उसमें जो सवाल जवाब है बड़ा वो असमंजस की थी। कल थोड़ा सा एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि आरसीपी जो है वो मुख्यमंत्री से मिले हैं और उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद से बयान जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। पिछले अगर 2 दिनों की बात करेंगे आप तो आरसीपी सिंह का। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी उन्होंने सुबह में स्पष्ट कहा है कि समय आने पर सब हो जाएगा। तो ललन सिंह की भी उपस्थिति थी कल जब पहुंचे थे। नाराजगी की खबरें